यूथ डॉर्मेट्री, युवा गृह को एक और नाम बोल सकते हो विद्या गृह। ठीक है, सुनना पहले फिर लिखना बाद में, मैं लिखाऊंगा। युवा गृह को अगर बोले कि भाई क्या है, दो तीन चीज़ें हो सकती है इसमें, कि पहले तो आप डिफाइन करो युवा गृह क्या है ना। आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए आपके, वही पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, युवा गृह क्या है। नंबर 2, युवा गृह में किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना कैसी होती है, या उसको स्वरूप बोल सकते हैं। नंबर 3, संरचना स्वरूप के बाद आपको जानना है कि उसमें कौन से क्रियाकलाप होते हैं युवा गृह में। नंबर 4, क्रियाकलाप हो गया। अब उसको आपको जानना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि इस युवा गृह का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है युवा गृह, है ना। तो उसको जानना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस या महत्व, या आपको बोल जाए कि विशेषताएं क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा, है ना। जनजातियों में उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद विभिन्न जनजातियों में, ऐसा नहीं कि एक जनजातियों में युवा गृह है, विभिन्न जनजातियों में युवा गृह है ना। तो उस युवा गृह को अन्य जनजातियों में किस किस नाम से जाना जाता है, ये आपका प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। युवा गृह के अन्य नाम, युवा गृह के अन्य नाम, जनजाति युवा गृह के अन्य नाम, जनजातियों में अन्य नाम। तो ये आपके होते हैं 5 पॉइंट, जिसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, 1 बाय 1 बता रहा हूँ। जैसे कि युवा गृह क्या है आपको पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल समझना है स्टोरी क्या हो रहा है। देखो, जनजातियों में क्या होता है कि जो युवक होते हैं या युवतियाँ होती है, मोस्टली जो है 13 साल के बाद, जैसे 12 साल क्रॉस किए, है ना, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग सदस्य बनते हैं। जनजातियों में अलग अलग चीज़ें हैं, कई जनजातियों में 8 साल से ही बन जाते हैं सदस्य इसके। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि गांव में एक ऐसा मकान बना दिया जा रहा है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें हैं कि गांव के भीतर बना रहे हैं कई लोग, कई गांव के बाहर बना रहे हैं। मुरिया लोग घोटुल बना रहे हैं, वो गांव के बाहर बना रहे हैं जंगल के समीप। उरांव जनजाति गांव के बीचों बीच बना रहे हैं। ठीक है, तो गांव के बीचों बीच एक ऐसा मकान बना दिया जाता है, गांव के बीचों बीच ऐसा मकान बना दिया जाता है जहां जनजातियों की जो युवक युवतियां हैं वो क्या करते हैं, शाम को खाना खाने के बाद यहाँ क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या दिया जाता है, शिक्षा। अभी तो आप स्कूल देख रहे हैं, एक ज़माने में यही पढ़ाए हैं इन लोग को, एक ज़माने में यही पढ़ाया है। जैसे कि मुसलमान बोलते हैं ना कि मदरसा, तो जनजातियों का शिक्षा केंद्र यही था। समझा रहा है, जनजातियों का शिक्षा केंद्र यही था, यही युवा गृह पहले इनको पढ़ाया है। बेसिक स्कूल के बारे में जानकारी इनको यहीं से मिला, अब तो स्कूल खुल गए हैं, है ना। तो शिक्षा का केंद्र यही है। तो युवा गृह क्या है, युवा गृह में क्या करते हैं, जो एक उम्र है ना, चाहे 13 साल से 18 साल हो या 8 साल से 12 साल की हो, तो युवा गृह में जो सदस्य युवक युवतियां हैं वो शाम को क्या करते हैं, खाना खाने के पश्चात, है ना, युवा गृह में एकत्रित होते हैं अपने घर से दूर रहकर, अपने घर से दूर रहकर यहाँ एकत्रित होते हैं। और जिस क्षेत्र में एकत्रित होते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम युवा गृह कहते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप क्या होगा, एकत्रित होने के बाद सभी युवक युवतियाँ और उनके युवकों के एक हेड होंगे, युवतियों के एक हेड होंगे, जिसके अलग अलग नाम होंगे, उसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, मतलब पुरुषों का एक मुखिया होगा और महिलाओं की एक मुखिया होगी। ठीक है, उनको जो क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेंगे, उसको शिक्षा प्रदान करेंगे और उसका कहीं ना कहीं लीड करेंगे, नेतृत्व करता होना चाहिए कोई एक। तो शाम को एकत्र होके क्या करेंगे, आग जलाएंगे,
आग जलाने के बाद चारों तरफ उन लोग बैठेंगे, ठीक है। चारों तरफ बैठने के बाद क्या होगा, कुछ खेलकूद होगा, ठीक है, कुछ नाट्य होगा। एक नाट्य होता है माओ पाटा, है ना, पढ़ेंगे उसके बारे में, सुन लो बस। माओ पाटा, माओ का मतलब होता है, क्या होता है माओ का मतलब, सांभर या हिरण। गोंडी में जो है माओ को बोला जाता है सांभर या हिरण, और पाटा का मतलब होता है नृत्य या गीत। तो वहाँ से निकला आपका सांभर संबंधित कहीं ना कहीं नाट्य या गीत। तो इसमें क्या होता है कि पहले ज़माने में युवक जो है हिरण को मारने जाते थे जंगल में, ठीक है, और उसको मार के लाए और उसके बाद उसको भूंज भांज के खा दिए। ऐसा होता था पहले, लेकिन अब तो नहीं कर सकते ना, अब तो नियम आ गया है, वन संरक्षण अधिनियम आ गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आ गया है, तो आप तो मार नहीं सकते अब, है ना। तो पहले ज़माने में मारा गया है, लेकिन अभी भी एक अभिनय किया जाता है इस प्रकार का कि युवक जो है वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, हिरण को या कोई अन्य जानवर को शिकार करके ला रहे हैं, और लाने के बाद युवतियाँ क्या करती है, उस शिकार को छुपाने का क्या करती हैं, एक नाट्य रचते हैं, और उसके छुपाने के बीच जो भी क्या होगा, इसमें गीत होगा, लोकगीत गाया जाएगा। उस गीत को बोलते हैं हम लोग रीलो गीत। रीलो गीत समझा रहा, युवागृह के अंदर जो होता है वो रीलो गीत होता है, और इसको कौन करते हैं, मुरिया लोग करते हैं, बताऊंगा आगे, लिखाएंगे आगे, ठीक है। फिर युवक जो है रीलो गीत गाते हैं। रीलो गीत के बाद जो है एक देवता की पूजा की जाती है, जिस देवता का नाम है लिंगोपेन, है ना। लिंगोपेन को क्या करते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ा शराब वराब चढ़ाते हैं, है ना, शिकार जो भी लाते हैं उसको पका पका चढ़ाते हैं वहाँ पे, लिंगोपेन की पूजा करते हैं। फिर जो है पीने खाने के बाद एक नृत्य होता है जिसको क्या बोलते हैं, मांद्री नृत्य। पढ़ेंगे आगे मांद्री नृत्य क्या होता है, समझ रहे हो ना। इस प्रकार क्रियाकलाप हो रहा है, उसको जानना है आपको, क्रियाकलाप क्या हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है इसमें, उसके बाद दो प्रकार की जो होती है व्यवस्था, एक होती है एक लिंगी और दूसरी होती है द्विलिंगी। एक होती है एक लिंगी, दूसरी होती है द्विलिंगी। एक लिंगी में क्या होगा, युवक युवतियाँ जो है नाच नृत्य गीत करने के बाद अपने घर नाइट में वापस चल देते हैं, और लेकिन द्विलिंगी में क्या होगा, वो साथ में ही रहते हैं वहाँ पे, जिसमें क्या होगा, जीवन साथी चयन की परंपरा है। अपने अपने जोड़े के साथ क्या करते हैं, युवागृह में ही रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उस युवागृह में यौन संबंध बनाना भी क्या है, मनाही नहीं है, समझ में आ रहा ना। लेकिन विवाह करना पड़ेगा भाई बाद में। तो वो सब चीज़ को ऑब्जर्व कौन करेगा, उसका जो लीडर रहेगा वो ऑब्जर्व करेगी। इसका मतलब ये है कि युवागृह में यौन शिक्षा भी दी जा रही है। इसी यौन शिक्षा के कारण ही इस देवता का नाम क्या पड़ा है, लिंगोपेन, है ना। इसलिए उस देवता का नाम क्या पड़ा है, लिंगोपेन। तो उनका ये मानना है कि लिंगोपेन जो है इस प्रकार की जो भी क्रियाकलाप है उसके लिए क्या करती हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और उसको संतुलित रूप से हमारे प्रकृति में चला रहे हैं, समझा रहा ना। और इस व्यवस्था से मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था से जनजातियों में हमको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं इस प्रकार क्या बोलते हैं ना, बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती जनजातियों में। उनका ये मानना है भाई कि हमारी व्यवस्था के कारण ये सब चीज़ें हैं। हालांकि वर्तमान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जनजातियों में भी कम है ये चीज़ें, उनका ये मानना है। तो एक आपको मिल रहा है यौन शिक्षा, एक आपको मिल रहा है बेसिक शिक्षा, ठीक है। तीसरा आपको मिल गया धर्म संबंधी शिक्षा, कि किस प्रकार के देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को प्रमोट करना है। तीसरा आपको मिल रहा है लोकगीत, लोक नृत्य हो रहा है वहाँ पे, तो हमारा कल्चर क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। आने वाली जो पीढ़ी है वो कल्चर को सीख रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट और क्या सीख रहे हैं इसमें हम लोग, जीवन साथी चयन को सीख रहे हैं, समाज में किस प्रकार से जीवन साथी चयन होता है। इसके अलावा सीख रहे हैं किस प्रकार से अतिथि का संस्कार किया जाता है, वहीं पे सिखाया जाता है कि अतिथि आएगा तो उसको पाँव धोना है, पाँव पड़ना है, किस प्रकार से भोजन बनाना है। तो पूरा एक क्या कर रहे हैं, उनको सिस्टम को वहाँ पे सिखाया जा रहा है कि सामाजिक सिस्टम हो, चाहे आर्थिक सिस्टम हो, चाहे राजनीतिक सिस्टम हो। राजनीतिक का मतलब पहले ज़माने में युवागृह में दूसरे जो गुट होते थे उनसे रक्षा किया जाता था वहाँ पे। आज चुनावी चर्चाएं होती है वहाँ पे, समझ आ रहा ना। तो इस प्रकार क्या है, युवागृह जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी शिक्षा का क्या है, केंद्र है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, युवागृह को समझाइए। लेकिन जो आदमी प्री टाइप का पढ़ के गया हो वो कहाँ लिख पाएगा चीज़ों को। ऑब्जर्व करना जरूरी है कि ये हो क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, युवागृह के क्रियाकलाप बता दिया मैं,
उसका इम्पोर्टेंस क्या जनजातियों में वो बता दिया मैं, ठीक है। और क्या बच गया आपका, युवाग्री के नाम, युवाग्री के नाम। अब युवाग्री के अलग अलग नाम है भाई। मुरिया में उसे क्या बोल देते हैं भाई, घोटुल। घोटुल का शाब्दिक नाम था, गोटुल से आया है। गोटुल का मतलब होता है विद्यागृह, गोटुल, समझ में आ रहा है ना। वेरियर एलवी ने आपने सुना होगा, सुने हो ना, क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है किताब, मुरिया एंड देयर घोटुल, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा है, जनजातियों के जो घोटुल है उसको बोला, अलग अलग नाम से बताया, नाइट क्लब बताया, नाइट क्लब भी कहा है उन्होंने। जैसे वहाँ था ना शहरों में नाइट क्लब होते हैं, वहाँ वैसे ही कहा कि नाइट क्लब है ये। तो इस प्रकार का अलग अलग उन्होंने क्या किया, उसका क्रियाकलाप को बताया है। इसमें जो युवक हैं और जो युवतियाँ हैं, जो नवयुवक नवतियाँ हैं, उसको अलग अलग नाम दिया है। क्या क्या नाम दिया भाई, महिलाओं को जो छोटी जो नवतियाँ उसको बोलते हैं मोटियारिन, है ना। और पुरुषों क्या कहते हैं, हाँ पुरुषों क्या बोलते हैं, तो पढ़े हो ना तुम लोग, तो नहीं पढ़े हो, हाँ चेलिक बोलते हैं। और जो पुरुषों के जो प्रमुख है उसको क्या बोलेंगे, सिरेदार, सिरेदार कहते हैं। और जो महिलाएं की जो प्रमुख है उसको क्या बोलेंगे, बेलोसा, जो एक विधवा महिला होती है। मोटियारिन तो आज भी गांव में बोलते हैं, महिला लोग बोलते हैं ना, कैसे मोटियारिन ऐसे की गया बोलते हैं आज भी, है ना। तो इस प्रकार का क्या है, नाम अलग अलग हैं। इसी प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे धुमकुरिया जनजातियों को, धुमकुरिया के बारे में, धुमकुरिया मतलब उरांव जनजाति के युवाग्री क्या कहते हैं हम लोग, धुमकुरिया कहते हैं। वहाँ पे नाम अलग अलग है। धांगर धांगरिन बोलते हैं, उसमें पुरुषों को धांगर बोल दिया और जो छोटी युवतियाँ हैं उनको बोलते हैं धांगरिन। प्रमुख को बोलते धांगर महतो और वारकी धांगरिन। तो नाम अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा युवाग्री खत्म।